मैं शुभम शुक्ला मैथ्स कोचिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th का पहला चैप्टर रियल नंबर के कुछ सम्स करेंगे। तो कुछ सम्स करने से पहले आपको इंस्ट्रक्शंस पहले क्वेश्चन में ही आपको गिवन होगी कि यूज यूक्लिड डिवीजन ऑलगोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। अब आपको एक वर्ड मिल गया होगा एचसीएफ फाइंड करना है। अब आपको बहुत ही इजी लग रहा होगा, इजी है भी, लेकिन हमें एचसीएफ फाइंड किसके थ्रू करना है? यूक्लिड एल्गोरिथम के थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहता क्या है। तो इसके लिए हमको पता है कि अगर हम किसी भी नंबर को, जैसे मान लिया हमको डिवाइड करना है 11 को डिवाइड करना है 5 से, 5 से हम 11 को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो 5 2 लगाएंगे आप लोग, 5 2 10 और ये 1 क्या बच गया इसका रिमाइंडर। तो अब हमको बचपन से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं कि डिवाइजर क्या होता है भाई, जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं। डिविडेंड क्या है? डिविडेंड है जिसको डिवाइड किया गया है। कोएफिशिएंट क्या है? कोएफिशिएंट है जो हमारा टाइम्स आया हुआ है डिवाइजर के थ्रू, और रिमाइंडर क्या है? जो बचा हुआ है। तो यही यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में हमको सीखना है कि अगर हम कोई भी नंबर, मतलब ए और बी, अगर हमें दो नंबर दे रखे हैं तो, और ए जो है वो ग्रेटर है किससे? बी से, तो हमारा जो बी है वो किसका काम करेगा? डिवाइजर का। ए किसका काम करेगा? डिविडेंड का। और जो हमारा कोएफिशिएंट और रिमाइंडर है एज इट इज हम लोग इसी फॉर्म में लिख देंगे। दूसरी चीज, एचसीएफ फाइंड करने के लिए हमको तब तक डिवाइड करना रहता है जब तक रिमाइंडर हमारा 0 ना आ जाए। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग पहले सम पे। यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। तो वी नो दैट 225 इज ग्रेटर देन 135, देन 135 एंड 225। अब हमको 135 से डिवाइड करना है किसको? 225 को। तो 135 बन जा, लग जाएगा 135 बन जा 135, क्योंकि 2 जा बड़ा हो जाएगा भाई। तो 135 बन जा, अगर हमने लगा दिया तो 5 से 5 गया 0, यहाँ पे कैरी ले लेंगे हम लोग 2 से, तो 2 से जब कैरी लिया 12 बच गया, 12 में से 3 गया, कितना बचा? 90। समझ में आ रहा सभी को? 90। अब ये 90 जे हम भाई क्या बताया यूक्लिड ने कि रिमाइंडर कितना लाना है, हमें 0 लेके आना है। ठीक है, तो 90 से अब हमको डिवाइड करना है किसको? जो यहाँ पे डिवीजर का काम कर रहा था। तो डिवीजर का कौन काम कर रहा था भाई? 135। अब 92 से अगर हम लोग आ रहे हैं तो 180 हो रहा है, तो 90 बन जाए, यहाँ से भी काम चलाना पड़ेगा 90 बन जाए से। तो 90 बन जाए जो हमने लगाया, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 45। जब बच्चों 45 आ गया, तब भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो हमने फिर से 45, अब हमारा डिविडेंड का काम कौन करेगा? 90। तो 90 हमने यहाँ पे लिख लिया। सिमिलर वे में 45 2 जा अगर लगाएं तो 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 90, और पूरा पूरा ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि रिमाइंडर क्या आ गया? 0। रिमाइंडर क्या आ गया? 0। तो इस पूरी फॉर्म को हम लोग इस वे में, मतलब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे कि भाई ए हमारा इस समय, सबसे पहले ए क्या था हमारा? ए हमारा क्या था? 2 to 5। तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिखना है। तो ए हमारा क्या था? 2 2 5, वेरी गुड, इक्वल टू बी क्या था हमारा? 135। कोएफिशिएंट क्या था हमारा? 1 था, बहुत बढ़िया, प्लस रिमाइंडर हमारा कितना बच रहा था? 90। ये फर्स्ट स्टेप हो गई इसकी। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे भाई? अब हमारा जो ए था वो क्या था? 135। तो 135 इक्वल टू, हमने डिवाइड किससे करा था? 90 से। 90 बन जा, टाइम्स कितना लगाया? 1 जा, प्लस रिमाइंडर कितना बचा? 45। नाउ नेक्स्ट, अभी रिमाइंडर 0 नहीं आया। अब हमारा ए का काम कौन कर रहा है? 90 कर रहा है। तो 90 इक्वल टू, यहां पे क्या लिखेंगे? 45, फिर टाइम्स कितना लगाया? 2 जा, प्लस रिमाइंडर क्या आ गया? 0। तो यहां पर जो बच्चों ये 45 आया है, मींस कहने का क्या है कि जिससे हमने लास्ट में डिवाइड करा था, जो हमारा क्या था? डिवीजर था, वही आपका आप क्या बन जाएगा? एचसीएफ बन जाएगा। समझ में आ गया सभी के? ठीक है, थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगली वीडियो